हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर बहुत इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है, तो ध्यान से आपको इस चैप्टर को समझना है। अगर मैं बात करूं इंडेक्स नंबर की कि आखिर इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी हम इंडेक्स नंबर के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, थ्योरी के ऊपर सेपरेटली वीडियोस आएंगी। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर होगा। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक बार छोटी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर आर रिलेटिव नंबर्स। तो ध्यान से देखना है, इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो रिलेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये रिलेटिव नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इंडेक्स नंबर्स आर रिलेटिव नंबर्स विच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। तो इंडेक्स नंबर हमारे रिलेटिव नंबर होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, क्या शो करते हैं हमें, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, दो फिगर के रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर रिलेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव नंबर्स, दूसरे होते हैं एब्सोल्यूट नंबर। नंबर्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो टाइप के नंबर पढ़ने हैं, एक होता है रिलेटिव नंबर, दूसरा होता है एब्सोल्यूट नंबर। अगर सबसे पहले बात करें एब्सोल्यूट नंबर की, तो एब्सोल्यूट नंबर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और रिलेटिव नंबर हम यहाँ पर देखेंगे। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तभी जाके आपको बात समझ में आएगी। चार एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन, यहाँ पर आपको बता रखा है कि एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख है। एक सिटी है, सिटी एक्स, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख है। तो ये क्या है, ये है हमारा एब्सोल्यूट नंबर। आपको बता दिया 5 लाख पॉपुलेशन है, यानी 5 लाख रेजिडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। अभी सुनते चलो, एब्सोल्यूट नंबर आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप रिलेटिव नंबर्स को नहीं देखोगे। दूसरा एग्जांपल, आप जो है 500 रुपये अर्न करते हो टुडे, आज के दिन आपने 500 रुपये कमाए, ये भी आपका एब्सोल्यूट नंबर है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अभी से सुनते चलो, आपका एक स्टोर है, आपकी दुकान है, जिसमें आपने लास्ट मंथ में 120 टीवी सोल्ड करें। कितने टीवी बेचे आपने? 120 टीवी सोल्ड, लास्ट मंथ 120। एक और एग्जांपल देख लो, 4 एग्जांपल हम देखेंगे। आपने कोई एग्जाम दिया है, कोई टेस्ट दिया है, जिसके अंदर 45 क्वेश्चंस आपने करेक्टली सॉल्व करें। 45 क्वेश्चंस आपने करेक्टली सॉल्व करें। तो ये 4 हमारे एग्जांपल हैं, या मैं कहूँ ये 4 हमारे एब्सोल्यूट नंबर है। अब अगर बात करें रिलेटिव नंबर की, तो इन्हीं एग्जांपल से हम रिलेटिव नंबर्स को समझेंगे, तब जाके आपको एब्सोल्यूट नंबर भी समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ रिलेटिव नंबर की, तो पहला हमारा सेम एग्जांपल है, एग्जांपल हमारे सेम रहेंगे, इसी से हम रिलेटिव नंबर को समझेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है। क्या बता रखा है? 10% ऑफ दी रेजिडेंट्स आर स्टूडेंट्स। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। क्या बोला है? 10%। 5 लाख की हमारे पॉपुलेशन थी सिटी एक्स के अंदर, जिसमें से 10% स्टूडेंट्स है, 10% स्टूडेंट्स है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम परसेंटेज में निकालते हैं, रेशियो में निकालते हैं, प्रपोर्शन में निकालते हैं। परसेंटेज में आंसर आता है, यहाँ पर रेशियो में आंसर आता है। हम रेशियो में कंपैरिजन कर सकते हैं, परसेंटेज के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। 10% रेजिडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स हैं, यानी 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कितना होता है? निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो रहा है? 50,000। 50,000 क्या है? स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब है बचे हुए 4,50,000 क्या है? अदर देन स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें मेल फीमेल कितने भी हो सकते हैं,
यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट्स की। तो क्या किया, रिलेटिव नंबर्स ने हमें कुछ और डेटा दिया, कुछ और जानकारी दी, जिससे हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा पाए। जबकि एब्सोल्यूट नंबर के अंदर क्या था, सिर्फ 5 लाख रेजिडेंट है ये बता दिया, 5 लाख की पॉपुलेशन है ये बता दिया। ये एक रॉ डाटा है, एब्सोल्यूट नंबर एक रॉ डाटा है, जिससे आप ना ही कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, ना ही आगे कोई डिस्कशन का स्कोप होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, आपने 500 रुपए कमाए आज। अब अगर यहां पर रिलेटिव नंबर आपको कुछ और जानकारी दे रहा है, वो कह रहा है कि कल आपने 400 रुपए कमाए थे, यस्टरडे आपकी अर्निंग थी, यस्टरडे आपने अर्न करे थे 400 रुपए, ये आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब यहाँ पर डिस्कशन का स्कोप खुल गया, आप डिस्कस कर सकते हो कि कल के मुकाबले आज आपने कितना ज़्यादा कमाया। जबकि एब्सोल्यूट नंबर के अंदर ऐसा कोई स्कोप नहीं था, सिर्फ एक रॉ डाटा दे रखा था कि आपने 500 रुपये कमाए। तो रिलेटिव नंबर हमें डिस्कशन का स्कोप दे रहा है, वो हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कल के मुकाबले आज आपने कितने % ज़्यादा पैसा कमाया, तो आप निकाल सकते हो। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, आज आपने 500 रुपये कमाए थे, कल आपने 400 रुपये कमाए थे, तो आपने 100 रुपये ज़्यादा कमाए, ये तो आपको समझ में आ रहा है। आप कितने % ज़्यादा कमाए, इसको निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं सबसे आसान रास्ता बताऊं, सबसे आसान तरीका बताऊं ये पता लगाने का कि आखिर कितने % ज़्यादा हमने कल के मुकाबले आज अर्निंग करी है, तो आप इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला नहीं है, जिसको इसका लॉजिक पता होगा तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता, निकालना ही नहीं आता, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। मैं इसको आगे चल के आपको समझा दूंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी फिलहाल के लिए आप इसको फॉर्मूला समझ के नोट डाउन कर लो। मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, क्या हमें पता लगाना है कि कितने % हमारी अर्निंग बढ़ी है। न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। आप ये लिख लो, न्यू वैल्यू क्या है हमारे पास, न्यू वैल्यू क्या है हमारे पास 500, आज की अर्निंग हमारी 500 है। ओल्ड वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, जिसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, वो है हमारे पास 400। डिवाइड करेंगे किससे, ओरिजिनल वैल्यू से, यानी 400 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है। 100 डिवाइड बाय 400, 500 माइनस 400 100 आ गया। 100 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 4 को आप 100 से काट दोगे, कितना आ जाएगा 25। तो 25% यहाँ पर आंसर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि कल हमने 400 रुपये कमाए थे और कल के मुकाबले आज 25% से हमारी अर्निंग बढ़ चुकी है। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, 400 का 25% कितना होता है, यहाँ पर आप देख लेना, 400 का 25% कितना होता है, 100 होता है। कितना आ गया 100, तो बस यही बात थी। तो 25% से आपकी अर्निंग इंक्रीज हुई है, कल के मुकाबले आज आपकी अर्निंग 25% से इंक्रीज हुई है। ये फॉर्मूला ध्यान से लिख लो, आगे काम आएगा। इस चैप्टर के अंदर इस फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे आप नोट डाउन करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास कंपैरिजन का स्कोप ओपन हो रहा है, हम जो है रिलेटिव नंबर्स के थ्रू कंपैरिजन कर पा रहे हैं। तो 2 एग्जांपल हमें समझ में आए कि रिलेटिव नंबर जो होते हैं वो हमें कंपैरिजन करने में मदद करते हैं, जबकि एब्सोल्यूट नंबर हमारा रॉ डाटा होता है, या आप बोल सकते हो सिर्फ फैक्ट होता है। ये फैक्ट ही तो है कि 5 लाख लोग एक सिटी एक्स में रहते हैं, आपने 500 रुपये कमाए, एक फैक्ट है। इससे आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। आपने टीवी सेल करे लास्ट मंथ में 120, तो बस बात यहीं खत्म हो जाता है। जब तक मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, रिलेटिव नंबर्स में कुछ जानकारी नहीं दूंगा, तब तक आप इसके बारे में आगे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। तो आप पहले ये 2 एग्जांपल को नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा कि हमने लास्ट मंथ में 120 टीवी सोल्ड करे। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। टीवी जो सोल्ड करे गए थे लास्ट मंथ में, वो हमारे 1/5 थे ऑफ टोटल सेल, ऑफ टोटल सेल्स। टीवी बेचे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। तो लास्ट मंथ में जितनी हमने सेल करी थी, जितने टोटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने सेल करे थे, उसका 1/5 है हमारा 120। उस टोटल सेल का 1/5 है हमारा 120। तो यहाँ पर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टोटल सेल निकाल सकते हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको एक्स की वैल्यू से निकालना सिखाऊं, तो हम टोटल सेल को एक्स मान लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं टोटल सेल हमारी एक्स हो गई। टोटल सेल का 1/5 है हमारा 120, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो एक्स का 1/5 है हमारा 120, यहां तक कोई दिक्कत है। तो अब क्या होगा,
ये हमारा x अपॉन 5 हो जाएगा इक्वल टू 120 तो आ ही रहा है, तो 5 इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 से, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 120 इंटू 5 कर लेंगे, x इक्वल टू 600 आ गया। x क्या था हमारा टोटल सेल, तो टोटल सेल आ गई हमारी 600, यानी हमने लास्ट मंथ में 600 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सेल करा होगा, जिसमें से 120 टीवी थे। बाकी क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो x के तरीके से निकालने की बात हो गई। अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं, शॉर्टकट आसान तरीका, तो हमारे पास एक और तरीका था। 120 टीवी हमने सोल्ड करे थे, ये कितने थे, ये 1/5 थे हमारे टोटल के, तो हमने अपॉन में 1/5 कर दिया। 120 टीवी 1/5 को डिनोट कर रहे हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 1/5 हमारा डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/1, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर 600 आ रहा है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स के तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप लगातार इस तरीके से सॉल्व करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये 120 जो है ये इसी 1/5 को ही डिनोट कर रहा है, 120 1/5 की ही बात कर रहा है कि 600 का 1/5 हमारा 120 है। सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, ये हमारी टोटल सेल है। तो यहां पर बात हो रही थी रिलेटिव नंबर्स की, क्या हम जो है कंपैरिजन कर पा रहे हैं। हमें कुछ डेटा दे रखा है, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिससे हम इस रॉ डेटा का एनालिसिस कर पा रहे हैं कि आखिर ये रॉ डेटा कहना क्या चाहता है। तो क्लियर हो रहा है आपको, एब्सोल्यूट नंबर और रिलेटिव नंबर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बाकी बहुत डिटेल में हमें समझने की जरूरत नहीं है, हम तो रिलेटिव नंबर्स को इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारे रिलेटिव नंबर होते हैं। तो रिलेटिव नंबर क्या होते हैं उसको समझने के लिए हमें पहले एब्सोल्यूट नंबर को समझना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हैं, बाकी यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर क्या बोल रखा है कि आपने कोई एग्जाम दिया जिसमें 45 क्वेश्चन आपने करेक्टली सॉल्व करें। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि टोटल क्वेश्चंस जितने भी थे उसका 90% क्वेश्चंस को आपने करेक्टली सॉल्व करा है, करेक्टली सॉल्व। टोटल जो भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उसके 90% क्वेश्चंस को आपने करेक्टली सॉल्व करा है। टोटल क्वेश्चन हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 45 क्वेश्चन हमने करेक्टली सॉल्व करे हैं, यानी ये 45 जो है वो 90% को डिनोट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया ये 120 जो है 1/5 को डिनोट कर रहा था। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये 45 90% को डिनोट कर रहा है, 90% का क्या मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है कि हम इसके नीचे 100 लगा देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था 45 किसको डिनोट कर रहा है, 90% को। क्या है ये, डिवाइड में है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई में ले जाएं, यहां पर क्या था, 90/100 की जगह पर 1/5 था, तो हमने क्या किया था, हम इसको मल्टीप्लाई में ले गए थे, तो ये उल्टा हो गया था, इतना ही था, अभी हमने देखा था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, आप बता सकते हो, 1 0 से 1 0 गया, 9 5 45, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 50 क्वेश्चंस थे हमारे पास टोटल, जिसमें से 90% यानी 45 क्वेश्चंस आपने करेक्टली सॉल्व करे। ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भैया, आप एक्स की वैल्यू से सॉल्व कर सकते हो इसको। टोटल क्वेश्चंस को आप एक्स मान लोगे, मैं दिखा देता हूं एक बार करके। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक्स मान लें और ये बोलें कि 90% 45 है, एक्स हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, उसका 90% कितना, 45। तो 90% का क्या मतलब होता है, मैंने आपको अभी बताया, अपॉन में 100 कर देते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हमारा 90x अपॉन 100 हो गया इक्वल टू 45, ये इधर चले जाएगा, तो 90x इक्वल टू 45 100, 45 मल्टीप्लाई 100 कर दिया हमने, 45 100 हो गया, तो x इक्वल टू 45 अपॉन 90, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पर 9 5 और 0 आ गया 50, तो हमारे पास तब भी आंसर आ गया x इक्वल टू 50, तब भी x की वैल्यू 50 आ गई। यार x क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस था, टोटल क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन अगर 50 हैं तो उसका 90% कितना होता है, निकाल सकते हो, कितना है, 45। तो यहां पर बात हो रही है रिलेटिव नंबर्स की, कि रिलेटिव नंबर्स आपको कंपैरिजन करने में मदद कर रहे हैं। अगर मैं रिलेटिव नंबर्स की डेफिनेशन आपको बताऊं तो रिलेटिव नंबर्स का मतलब होता है इट एक्सप्रेस अ वैल्यू इन कंपैरिजन टू अनदर वैल्यू। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, रेशियो में, प्रोपोर्शन में। तो समझ में आ गई बात, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो रिलेटिव नंबर्स हमें कंपैरिजन का स्कोप देते हैं, जबकि एब्सोल्यूट नंबर हमारा रॉ डाटा होता है, रॉ फैक्ट होता है। तो क्लियर है।
अगर अब हम चले अपने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन के ऊपर, तो क्या बोला हुआ है, इंडेक्स नंबर्स आर रिलेटिव नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर हमारे रिलेटिव नंबर्स होते हैं। अगर रिलेटिव नंबर है इसका मतलब है कि यहाँ पर डिस्कशन होगा, कंपैरिजन होगा, किसका, टू फिगर्स का, दो फिगर्स का आपस में कंपैरिजन होना तो जरूरी है। रिलेटिव नंबर्स के अंदर कंपैरिजन ही तो होता है, दो फिगर्स के बीच रिलेशनशिप पता चलता है। जैसे यहाँ पर हमें पता चला 45 और 90% का क्या रिलेशन है, 45 क्वेश्चंस डिनोट कर रहे हैं 90% को, तभी जाके हमने टोटल क्वेश्चन निकाला कितना, 50। तो आप ये भी बोल सकते हो 50 और 45 का क्या रिलेशन है। तो किसी भी दो नंबर के रिलेशन का कंपैरिजन यहाँ पर कौन करवा रहा है, रिलेटिव नंबर करवा रहा है। टीवी सोल्ड की बात करें, 120 टीवी हमने लास्ट मंथ में सोल्ड करे थे। टोटल हमारे नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी हमारी, 600। तो 600 और 120 का कंपैरिजन हो गया। तो टू फिगर्स के बीच रिलेशन हमें यहाँ पर पता चल रहा है। दो फिगर्स है हमारे पास, एक एब्सोल्यूट नंबर की फिगर है, दूसरी रिलेटिव नंबर की फिगर है, दोनों का कंपैरिजन हम आराम से कर रहे हैं। तो अभी हमें आगे क्वेश्चंस के अंदर एब्सोल्यूट नंबर भी दे रखा होगा, उसके आगे कुछ और जानकारी भी दे रखी होगी जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। बस ऐसे ही काम चलता रहेगा, पूरा इंडेक्स नंबर चैप्टर इसी में खत्म हो जाएगा। आप बस देखते चलो धीरे धीरे, इतनी बातें हैं, इसी को फॉर्मुलाज में डाल दिया जाता है, अलग अलग फॉर्मुला बना दिए जाते हैं इसको लेकर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, डेफिनेशन क्लियर हो गई, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो अब दो चार एग्जांपल देखते हैं, तब जाके आगे डिस्कशन हो पाएगा। यहाँ पर क्या बता रखा है, एक शर्ट आपने खरीदी है 2022 में, इसी साल आपने एक शर्ट खरीदी है 50 रुपए की। ये आपका एब्सोल्यूट नंबर है, आपको एक रॉ डाटा दे दिया कि 50 रुपए की आपने शर्ट खरीदी है 2022 में, यानी करंट ईयर में। अब यहाँ पर मैं रिलेटिव नंबर को जोड़ दूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तब जाके तो कंपैरिजन हो पाएगा। तो लास्ट ईयर यानी 2021 में आपने 40 रुपए की सेम शर्ट खरीदी थी। लास्ट ईयर आपने 40 रुपए में शर्ट खरीदी थी, इस साल आपने 50 रुपए में शर्ट खरीदी है, यानी 10 रुपए से शर्ट का प्राइस बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया, शर्ट का प्राइस 10 रुपए से बढ़ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व क्या करना है, ये पता लगाना है कि आखिर कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है। जैसे हमने पता लगाया था कि कल के मुकाबले आपकी अर्निंग कितने परसेंट बढ़ी है। तो 2021 में 40 रुपये प्राइस था और 2022 में 50 रुपये प्राइस हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये बात तो पक्की है। कितने से, 10 रुपये से, 10 रुपये से हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है। यह हमें समझ में आ रहा है। अब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको इस पर वैल्यू पुट कर सकते हो, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज मान से निकालना है। न्यू वैल्यू कितनी है, न्यू वैल्यू है 50, जबकि ओल्ड वैल्यू या बोल सकते हो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 40। हमें पता लगाना है कि लास्ट ईयर तो हमने 40 रुपये में शर्ट खरीदी थी, इस साल 50 रुपये की हो गई, तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कितना प्राइस बढ़ गया, कितने परसेंट प्राइस बढ़ गया। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 40 और न्यू वैल्यू है 50, ओरिजिनल वैल्यू आ गई यहाँ पर अपॉन में 40, तो यहाँ पर 10 आ गया, अपॉन में 40 करेंगे मल्टीप्लाई 100। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर आप चेंज लिख दो, कितना चेंज आया, 10 रुपये का चेंज आया, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, अपॉन में क्या आ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो आप डायरेक्टली इसको छोड़ के, इस स्टेप को छोड़ के डायरेक्टली इसको लिख सकते थे। ये मैं उसको बता रहा हूँ जिसको बेसिक्स नहीं आते, बाकी जिसको आते वो तो उसको बिना लिखे सॉल्व कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको चाहो तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10/40 करोगे मल्टीप्लाई 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 25%। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 से अगर आप 100 को काटोगे कितना आएगा, 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई 100 करोगे 25% आ गया। तो 25% का चेंज आया है, इसको चेक करें। 40 रुपये प्राइस था, मैं कह रहा हूँ 25% से आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, ये है प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हुआ है 25% से। 40 रुपये प्राइस था, 40 का 25% अगर हम निकाले तो हमारे पास 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 10 रुपये आ रहा है। तो 25% से आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना था कि कितने परसेंट से आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो इसको निकालना सीखना था हमें। ये सब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, अभी आपको आगे चल के बात समझ में आएगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी जो सेल्स है वो 2015 में थी 10,000 यूनिट और 2020 में हो गई 15,000 यूनिट, तो 5,000 यूनिट से हमारी सेल इंक्रीज हो गई। तो हमारे पास 2 ईयर का डेटा है जिसका हमें कंपैरिजन करना है। सेम क्वेश्चन है, पिछली बार हमने कितने परसेंट प्राइस बढ़ा था ये देखा था, इस बार हम कितने परसेंट सेल बढ़ी है वो देख रहे हैं। 10,000 थी
10,000 यूनिट और यहाँ पर 15,000 यूनिट हो गई 2020 में। तो 5,000 यूनिट से हमारी सेल इंक्रीज़ हुई है, ये हमें पता है। 5,000 यूनिट से हमारी सेल इंक्रीज़ हुई है। अब कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है, इसको अगर हम निकालें तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो न्यू वैल्यू कितनी है 15,000, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10,000। ये हमारा चेंज हो गया। डायरेक्टली हम 5,000 लिख सकते थे। अगर हम इसको हटा के डायरेक्टली 5,000 लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें 5,000 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 0 से 2 0 चले गए, यहाँ पे 2 0 से 2 0 चले गए, आंसर आ गया 50%। 50% का हमारा चेंज है। चेक कर लेते हैं। 10,000 यूनिट हमारे सेल होते थे 2015 में, 50% से हमारी सेल इंक्रीज हुई। हम ये कह रहे हैं 2015 के मुकाबले 2020 में, तो यानी 10,000 50/100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 चले गए, यहाँ पर कितना आ गया 5,000। तो सही आंसर 10,000 का 50% कितना होता है 5,000 यूनिट। तो 50% से हमारी सेल इंक्रीज हुई है। तो आराम से आप निकाल सकते हो। इस तरीके से मैं आपको कितने भी एग्जांपल दे दूं, आप आराम से पता लगा सकते हो कितने परसेंट का चेंज आया है। चेंज जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है आपकी सेल जो है डिक्रीज हो रखी हो, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें ऐसा भी हो सकता था कि आपकी सेल यहाँ पर 15,000 ना होते हुए 10,000 से 8,000 हो गई होती। तो उस केस में क्या होता, उस केस में भी हम सेम तरीका लगाते, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। बस इस बार ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसा कर लें, न्यू वैल्यू 8,000 है, माइनस ओरिजिनल वैल्यू कर लें 10,000, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू लिख लें कितना 10,000 मल्टीप्लाई कर लें 100, तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। ऐसा काम नहीं करना, हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो इस बार आप क्या करोगे, इस बार आप जो है 10,000 को पहले लिख लोगे, यानी ओरिजिनल वैल्यू पहले लिख लोगे, जो बड़ी है उसको हम पहले लिख लेंगे और जो छोटी वैल्यू है उसको बाद में लिख लेंगे। तो इससे आंसर आपका माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि हमें चेंज निकालना है। एक्चुअल में हम चेंज निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना चेंज आया है। तो यहाँ पर 10,000 माइनस 8,000 क्या बता रहा है कि 2,000 का चेंज आया है। आप देख सकते हो 10,000 सेल थी 2015 में, 8,000 सेल हो गई 2020 में, तो 2,000 का चेंज है, 2,000 का यहाँ पर चेंज है, 2,000 यूनिट का चेंज है। तो यहाँ पर हमें चेंज रखना होता है, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 चले गए, ऊपर 2 0 से 2 0 चले गए, कितना आ गया 20%। क्या ये 20%, ये है सेल्स डिक्रीज। 20% से आपकी सेल्स डिक्रीज हुई है। अगर हम 10,000 का 20% निकालें तो क्या निकल जाएगा 2,000। 10,000 ओरिजिनल वैल्यू थी, उसका 20% निकालें तब चेक करते हैं, तो बिल्कुल 2,000 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल के देख लेना। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सेल हमारी 20% से डिक्रीज हुई है। तो कई बार सेल इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर हम चेंज देख रहे हैं कि आखिर कितने परसेंट का चेंज आया है। तो समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें आप चेंज बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। यहाँ पर जो है शुगर की बात हो रही है। शुगर का प्राइस 2020 में था 40 रुपीज़ के जी और 2021 में हो गया 55 रुपीज़ के जी। तो 15 रुपये से प्राइस इंक्रीज़ हो गया, 15 रुपये के जी से प्राइस इंक्रीज़ हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 15 रुपये कितने परसेंट है, कितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, तो आप बता सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि आखिर कितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। ध्यान रखना, आंसर पॉइंट में आएगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव या फिर इसका दूसरा नाम होता है प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला नोट डाउन करो, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसका ही फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लो। P01 = P1/P0 × में 100। क्या होता है
कैसे निकालते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सारी बातों को देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं।